आज का लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूपक ताल की तिहाई। अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि ये 7 मात्रा की तिहाई है और फुट मात्रा जो भी होता है, फुट मात्रा मतलब जैसे 5, 7, 9 या जो विषम मात्रा जिसको कहते हैं, तो उसकी तिहाई बनाना थोड़ा कठिन है और बहुत कम बजता भी है। इस तरह का चीज़ जो लाइट या फोक में जो बजता है, क्लासिकल में अपना उनका काउंटिंग है जो है। हम आज एक टेक्निक बता रहे हैं, उसमें आप इतना आसानी से बजा लीजिएगा रूपक की तिहाई की बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान। कहरवा ताल 8 मात्रे का है, रूपक 7 मात्रे का है। कहरवा ताल की तिहाई बजाएं पहले। जो भी कहरवा ताल में तो बहुत सारी तिहाइयां हैं। तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन, एक आवृत्ति का तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन धा, 8 मात्रा में आया। 9वीं पर सम होगा। जब भी किसी मात्रे की तिहाई बनाते हैं या किसी मात्रे का, हिंदुस्तानी ताल पद्धति में 1 से यदि 8 मात्रे का ताल है तो 1 से 8 पर जाते हैं और फिर 1 पर आते हैं, फिर आगे इस तरह राउंड में चलता है हमारा जो ताल पद्धति है। तो जब भी तिहाई बजेगा तो 1 होता है सम कहलाता है, 1 पर आके गिरेगा वो, 1 पर तिहाई, अंतिम तिहाई 1 पर होनी चाहिए। तो 8 मात्रे की तिहाई को हम 7 मात्रा में आराम से बजा सकते हैं। एक आवृत्ति की 2-3 तिहाई बताते हैं, फिर 2 आवृत्ति की तिहाई। तिहाई छोटा ही होता है और फिर और सब चीज है तो शास्त्रीय संगीत के लिए लाइट फोक इत्यादि में छोटी तिहाई, छोटा उठान, ये सब बजता है। अधिकतर 90% यही बजता है। तिटकत गदि गन धा, ये तिहाई का एक पार्ट है। तिहाई का मतलब है कि 3 बार बजेगा और सम पर आ जाएगा, उसे तिहाई कहते हैं। तो तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन धा, ये 8 मात्रे की तिहाई है। इसमें क्या करना है कि धा, तिटकत गदि गन धा, ये जो धा पूरा आस लेता है, इस आस को छोटा कर देंगे, आधा मात्रा कम कर देंगे। देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। और 2 तिहाई में के धा में यदि आधा मात्रा कम करते हैं तो वो 8 के बदले 7 पर आएगा और 8 पर सम हो जाएगा। उसमें 8 के बदले 9 पर सम है, या अपने 1 पर। तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन धा, ये रूपक ताल में आ गया। तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन ती ती न धी न धी न, ये रूपक ताल है। और कहरवा में क्या बजे? तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन धा, गे न ती न क धी न, तेटे कत ग, ये 3-4 तिहाई लगभग इसी के पास होगा। 1-2 आप सीख लें, फिर कैसे निकलेगा तेटे। तीट और तेटे जो भी बंद बोल हैं ये दाईं पर बजता है यदि ढोलक है फिर भी, और बंद बोल जो भी है वो ढोलक, तबला, नाल सब पर बराबर बजता है। टी ट टे टे दोनों एक ही तरह बजेगा। टे टे ये दोनों लगाएंगे टे, और ये अकेले तर्जनी से लगाएंगे तो टे या टी ट। ती बजेगा तो टे नहीं बजेगा, ती ट या ते टे, ती ट या ते टे। क बजता है बाएं से, क बंद बोल है, क और त, फिर क के बाद इसको लगाएंगे त। ते टे कत ग, ग खुला हुआ बजता है बाएं से, ग धी ग न धा, धा दोनों हाथ से बजता है खोल के। ती ट क त ग धी गन धा, तिट कत गदि गन धा, तिट कत गदि गन धा, ये बोल है गदि गन धा, ये कहरवा हो गया। तिट कत गदि गन धा, गदि गन धा, ये कहरवा की तिहाई। इसी को रूपक में करेंगे तो क्या होगा? तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन धा, तिटकत गदि गन धी
धा तिटिकत गति घन धा तिटिकत गति घन धा। एक हो गया। दूसरी तिहाई एक ही मात्रे का सेम छंद होगा, एक ही तिहाई यदि एक आवृत्ति का हुआ तो छंद लगभग वही होगा, बराबर होगा, बोल बदलेगा। कत धान दान धा, ये कहरवा ताल का बहुत ही प्रसिद्ध तिहाई है। जो भी तिहाई बता रहे हैं बहुत ही प्रचलित है। कत धान दान धा। कहरवा ताल की तिहाई है कत धान दान धा, कत धान दान धा, कत धान दान धा। इसमें भी आस छोटा कर देंगे। कत धान दान धा, कत धान दान धा, कत धान दान धा। ये हो गया कहरवा। रूपक मानेंगे कत दान दान धा, कत दान दान धा, कत दान दान धा। ये रूपक हो गया। कत दान दान धा, 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 कत दान दान धा। एक आवृत्ति की तिहाई है। अब देखें एक दो आवृत्ति की तिहाई। तिहाई का मतलब बहुत लंबा होता भी नहीं है, कहीं भी शास्त्रीय हो या लाइट हो, फोक हो, तिहाई छोटा छोटा ही बजता। उठान जो होता है, उठान तो शास्त्रीय संगीत में बड़ा बजता है। हम लोग जिसको पिकअप कहते हैं उसको मुखरा मोहरा कहा जाता है संगीत की भाषा में, तो वो भी छोटा छोटा होता है। देखिए एक दो आवृत्ति की तिहाई। तिटकतान कत धा कृधाति धा, तिटकतान कत धा कृधाति धा। ये तिहाई का एक पार्ट होगा, तो ये 3 बार बजेगा, तो एक तिहाई रूपक में अभी बजा रहे हैं। तिटकतान कत्ता कृधाति धा, तिटकतान कत धा कृधाति धा, या ता कुछ बजा सके। तिटकतान कत धा कृधाति धा, तिटकतान कत धा कृधाति धा, तिटकतान कत धा कृधाति धा। ये रूपक में हो जाएगा। तिटकतान कत धा कृधाति धा, तिटकतान कत धा कृधाति धा, तिटकतान कत धा कृधाति धा। ये रूपक में हो जाएगा। इसी को यदि 8 मात्रा में करते हैं तो एक आस बढ़ाना पड़ेगा। तिटकतान कत धा कृधाति धा, तिटकतान कत धा कृधाति धा, तिटकतान कत धा कृधाति धा। ये हो जाएगा 8 मात्रा में। तिटकतान कत धा कृधाति धा, तिटकतान कत धा कृधाति धा, तिटकतान कत धा कृधाति धा। ये कहरवा में हो जाएगा 8 मात्रे का। और यदि रूपक में करते हैं है। इसी 2 आवृत्ति में एक तिहाई और देखिए। किरणक तिरकिट दान दान धा, किरणक तिरकिट दान दान धा, किरणक तिरकिट दान दान धा। की र न क की सब इस पर की र न किरणक तिरकिट की र की ट, की र न क ती र की ट। दोनों बंद बोल है। की र न क ती र की ट। की बाएं से बजता है र न क, और फिर ती र की ट। कैसे होगा? ये रूपक में आ गया। इसी को यदि हम लोग करते हैं कहरवा में 8 मात्रे में, तो आ में आस, धा में आस हो जाएगा। ये तिहाई हो जाएगा। ये रूपक हो गया। फिर कहरवा और कहरवा दोनों अलग अलग चलन है। दोनों में बहुत एक जो है कहरवा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, रूपक भी प्रचलित है।
मुख्य रूप से कहरवा, दादरा, रूपक, चतुरस्त्र जाति, त्रियस्त्र और मिश्र, ये 3 जातियां हैं जो आदिकाल से बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं संगीत में, और इसी पर आधारित सारा कुछ है। बाद में 2 और बनाया गया, उसको संकीर्ण और खंड जाति कहा गया, और उसके बाद तो बहुत लोग उसके अलावा भी 9.5 मात्रा, 6.25 मात्रा, तो ये बाद में जितना बनता गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं आ सका, इसलिए कि सुगमता से जो दिमाग को समझ में आ जाए वही संगीत है, और वो अच्छा भी लगता है। यदि हम 9.5 मात्रा बजाते हैं तो जो विद्वत जन हैं, जो समझदार हैं, सिर्फ वही लोग समझेंगे। आम जन को उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी नहीं कर पाता है। इसीलिए बड़े बड़े कलाकारों को आप देखेंगे तो अधिकतर वो चतुरस्त्र या त्रियस्त्र जाति में ही अपना वादन करना पसंद करते हैं, और करीब करीब वो करते, सोलो भी करते हैं, 3 जातियों में ज़्यादातर होता है। इसी के साथ आज का लेसन समाप्त करते हैं, और अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक का बटन दबाएं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।